बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेक्स हेल्थ केयर टिप्स से आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सामीन, आज जो मैं डाइट लेके आया हूँ रमज़ान के हवाले से, आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा गुज़र चुका है। तो सबसे पहले इस डाइट का मैं जो बेनिफिट है वो आपको बताता चलूँ। इस डाइट के खाने से इंसान के जिस्म में जो अज़लात कमज़ोर होते हैं या असाब कमज़ोर होते हैं, वो उज़लाती और असाबी कमज़ोरी को दूर करेगा। और अगर आप इसको सहरी में इस्तेमाल करेंगे तो आपका पूरा दिन जो है रोज़े की वजह से आने वाली कमज़ोरी से महफूज रहेगा। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि इसमें विटामिन बहुत हैं, कैल्शियम है, फलाद हैं। तो इनको आम दिनों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी असाबी, जिस्मानी, दिमागी और उज़लाती कमज़ोरी दूर होगी, बल्कि इससे सेक्स के हवाले से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरी माएँ, बहनें, भाई, बेटे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो पहले से जिनके अंदर फैट ज़्यादा है, जो ज़्यादा मोटे हैं। ये जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा मुफीद है। इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जिनका पेट बड़ा हुआ है, पहले से जिनको फैट ज़्यादा है, वो इस्तेमाल ना करें। और शुगर वाले मरीज़ों को मैं बताऊंगा कि वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं कि डाइट को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रात की रोटी लेनी है, उसको आपने बारीक कर लेना है। बारीक करके उसमें आपने दूध शामिल करना है। जितनी आपने इस्तेमाल करनी है सुबह सहरी के टाइम में, तो उसी हिसाब से दूध इतना डालें कि वो ज़्यादा जो है उसमें दूध रहे ना, सुबह उसमें जज़ब हो जाए, इतना दूध डालें। इसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उसको लेना है। लेने के बाद आपने कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसमें ये चीज़ है, जैसे देखें ये रात की भिगी हुई मैंने पहले भिगो के रखी हुई है। इसको आपने डालना है ऐसे किसी चीज़ में डाल के। इसमें आपने क्या करना है, 2 अदद केले लेने हैं। अगर एक रोटी आपने ली है तो उसमें 2 अदद केले जो है वो इसमें आपने ग्राइंड करने हैं। इसी तरीके से आप डाल लें। और इसमें 3 से 5 अदद खजूरें आपने डालनी हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसको करते जाएंगे, ग्राइंड करते जाएंगे ताकि ये ग्राइंड होता जाए। ये एक मज़ेदार आइटम बन जाएगी, और इसके अलावा जो है इसको खाने का भी मज़ा आएगा, और इसके अलावा आपको जो है इसका फ़ायदा भी बहुत होने वाला है इंशाअल्लाह। आप जब ये इस्तेमाल करेंगे और आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर जो है ताकत बढ़ रही है, आपको रोज़े की वजह से कोई कमज़ोरी नहीं महसूस हो रही। इसी तरीके से कोई अगर बेहतर है, इसमें अगर सही मिक्स नहीं होता तो आप देखें कोई दूसरी चीज़ ले लें, उसमें आप मिक्स कर लें। तीन चीज़ें तो आपने इसमें शामिल करनी है लाजम, ठीक है। ये शुगर के मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसमें केला डला हुआ है तो शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुगर के मरीज़ अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो केला ना डालें, खजूर डाल सकते हैं। और केले की जगह वो क्या करें, 2 चम्मच जो है वो जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ग्राइंड करने के बाद, पहले नहीं, हम ये अभी बना के इसमें 2 चम्मच जो है वो शहद के भी मिलाएंगे, तो ये डाइट तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह और खाने के काबिल हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह खाएंगे, आपको मज़ा आएगा और इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। ये बिल्कुल ऐसे कर लें कि बिल्कुल ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। खजूरों को कोशिश करें, अगर रात को आप रोटी में खजूरें जो 3 से 5 अदद हैं वो रात को ही भिगो के रख दें तो वो सबसे बेस्ट है। इससे ये मशीन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं है। कोई ऐसी चीज़ लें जिसमें ये सही तरह से हल हो जाए, या किसी चीज़ के साथ इसको मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाएगी तो
کہ یہ ایک اچھی چیز بن جائے گی، کھانے میں بھی اس کا مزہ آئے گا۔ اور پھر میں ایک بار بتاتا چلوں کہ شوگر کے مریض اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کیلا بالکل نہیں ایڈ کریں گے، اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آڑو کا موسم ہے تو آڑو استعمال کر سکتے ہیں اور کھجوریں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلا نہیں خالی ڈالنا، یہ تیار کرنے کے بعد خالی اس میں 2 چمچ شہد کے ملا کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور شام کو جو افطاری کے ٹائم میں جو آپ نے کھانا لینا ہے وہ بالکل ہلکا ہونا چاہیے، اس میں آپ کو زیادہ چیز نہیں کھائیں گے۔ تو استعمال آپ نے اس کو صبح کے ٹائم میں کرنا ہے، اگر عام دنوں میں اگر استعمال کرتے ہیں تو تب بھی صبح استعمال کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری کوشش پسند آئی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں، یہ تقریباً ریڈی ہو گیا، صحیح طرح سے مکس تو نہیں ہوا، لیکن یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے بن کے آ جائے گی۔ چلیے، ویسے کہ ویسے ہی رہ جائے گی یہ، لیکن کوشش کریں کوئی اچھی چیز دیکھیں اس میں ڈالیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیز آپ کی تیار ہو گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز بن گئی ہے۔ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چمچ جو ہے آپ نے اس میں شہد ڈال دینے ہیں۔ شہد زیادہ مت ڈالیں، اگر چمچ بڑا ہے تو کوشش کریں 1 ہی چمچ اس میں ڈالیں۔ یہ 2 چمچ شہد کے ڈال دیے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ دبلے پتلے ہیں، اپنا جو جسم بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو موٹا کرنا چاہتے ہیں، وزن کو گین کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں کریم بھی 2 چمچ ڈال سکتے ہیں۔ یہ چیز اس طرح سے بن جائے گی، اس کو کھا سکتے ہیں صبح سحری کے ٹائم میں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔